खबर बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर, चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। बीजेपी और आरएलडी में डील। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है। तो बड़ी खबर, यानी कि अखिलेश के साथ आरएलडी की जो डील रही, गठबंधन रहा, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी और आरएलडी में डील। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी अविनाश। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी, यानी कि डील पक्की। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। बिल्कुल राहुल, देखिए ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, तमाम खबरें आ रही हैं जो अलायंस को कमजोर कर रही हैं। और देखिए ये एक कह सकते हैं कि यूपी की सियासत के लिहाज से एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि अभी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि आरएलडी और बीजेपी गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है और प्ला है वो 4 सीटों को लेकर हुआ है। 4 सीटें हैं, कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा। इन 4 सीटों को लेकर जो आरएलडी का नेतृत्व यानी कि जयंत चौधरी और जो बीजेपी का आला कमान है, बातचीत लगभग फाइनल हो। जानकारी सामने आ रही है कि इन 4 सीटों को लेकर अंतिम बातचीत हो चुकी है। क्योंकि ये है कि अगर हम बात करें आरएलडी की, तो क्योंकि आरएलडी को 7 सीट देने का फैसला किया था समाजवादी पार्टी ने और 100 सीटों की डिमांड कर रही थी कि 7 में 8 सीटें चाहिए। लेकिन इससे पहले अब जानकारी ये आ रही है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले और किसी का बात हो रही है जब इंडिया अलायंस को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आरएलडी और बीजेपी की जो अंतिम बातचीत है वो फाइनल हो चुकी है और उस बात है कि जो गठबंधन जो एनडीए अलायंस होगा उसमें बीजेपी के तमाम सहयोगियों के साथ आरएलडी को 4 सीट दी जाएगी और उन 4 सीटों में कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा, यानी कि जो 4 सीटें होंगी वो पश्चिमी यूपी की होंगी। खासतौर पर अगर मथुरा की बात करें या बागपत की बात करें, क्योंकि मथुरा और बागपत को आरएलडी का गढ़ माना जाता है। हालांकि अगर मथुरा की बात करें तो पिछले काफी समय से ये सीट बीजेपी जीतती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लैंड सीट्स है इसको ध्यान में रखते हुए समीकरण बिठाने की शायद कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर ये इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका अगर सही साबित होती है। लेकिन ऐसी जानकारी बात है, ये पुख्ता है और पुख्ता तौर पर ये जो सारी कवायद हो चुकी है, सिर्फ अंतिम घोषणा होने वाली है। जी, और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए दीप्ति जी, एक और निशाना साध लिया गया उत्तर प्रदेश में, आरएलडी को साध लिया गया बीजेपी की तरफ से 400 की प्लानिंग के तहत ये पूरा काम। जी, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी को इस विषय पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 400 के पार आने ही वाली है। तो जितने ज्यादा लोग इसमें समाहित होंगे और इसमें शामिल होंगे, मुझे लगता है उतना ही बड़ी जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो आप सबको शुभकामनाएं। और हमारी हो चुकी होगी, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से 400 पार 400 पार। तो इंडी के साथ तो थे जैन, अखिलेश से बात नहीं बनी या राहुल से बात नहीं बनी, राजस्थान में भी तो सीट मिली। क्योंकि आने वाले मैं तो ये कहूंगी न्यूज स्टेट से मैं निवेदन करूंगी कि उन 1.5 लाख बच्चों को भी दिखाएं जिन्होंने आज दिल्ली के अंदर परेड किया है, विरोध किया अग्निपथ स्कीम का। 1.5 लाख बच्चा जमा हुआ था, युवा जमा हुआ था अग्निपथ स्कीम के विरोध में। जो ब्रेकिंग की तरह आप 4 सीटों की खबर सुना रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख नागरिक, क्योंकि आप लोग चुनाव में जा रहे हैं ना, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, चुनाव में आप लोग चुनाव में जा रहे हैं और निराश है। आपकी पार्टी चुनाव की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। आपको 500 बोलना चाहिए राहुल जी, आप 100 कम कर। मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो राजनेता कह रहे हैं 400। आप बीजेपी को बोलते हैं हमेशा, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आपका बेटा भी उसमें शामिल हो सकता है राहुल जी कल को। तो जिस तरफ एरिस्टोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तानाशाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ये कहे कि तानाशाही इस देश में देखा राज जी, तानाशाही की बात कांग्रेस कर रही है। जब तक आपके घर तक नहीं लगी है, जब तक आपको पुष्पम पत्रम हो रहा है, तब तक सब कुछ अच्छा ही लगेगा।
लेकिन क्योंकि आप आंदोलनकारी पार्टी से हैं, हम ये बड़ी खबर बताने के बाद संघर्ष करते रहेंगे। इतनी बड़ी खबर बताने के बाद दीप्ति जी, कांग्रेस को हो क्या गया है? हर जगह से ममता दीदी अलग चली गई, नीतीश जी अलग, आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग, उत्तर प्रदेश में खेल हो रहा है। क्या होता है? मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ये जो है ये गरिमा जी और हमारे दूसरे भाई साहब, देखिए इंडी गठबंधन जो है वो हमें लग रहा है गठबंधन था। हमें लग रहा है INDIA में इंडी निकल गया, बस बिंदी बची हुई है अब। सुनिए राहुल जी, वेरी गुड, अपने नंबर बढ़ाइए। उत्तराखंड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आज कम से कम गरिमा जी, मैं तो पूछ रहा हूँ आपको, अगर सवाल गलत लग रहा है तो दूसरी तरीके से पूछ लेता हूँ। प्लीज आप कैरी ऑन, आप जिस काम के लिए गरिमा जी, गरिमा जी, राहुल गांधी भी तो काम के लिए लगे हुए हैं कि सत्ता में दोबारा लौटे ना कांग्रेस। करने बैठे आप लोग, आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, सही टर्मिनोलॉजी बता, थोड़ा आप भी कुछ बोल दीजिए। जाएगा, आप पत्रकारिता करने थोड़ी बैठे। आप तो 500 ग्राम की बट्टी लेकर मक्खन की मोदी दरबार और योगी दरबार में लगा, पता नहीं क्या हो गया गरिमा जी को। देखिए गरिमा जी, अब यहाँ पर पत्रकारों को बोलने का क्या फायदा? ये तो आप अपनी पार्टी पे थोड़ा सीनियर लेवल पे बताइए ये बात थोड़ा सा। मुझे लगता है पार्टी को सीनियर लेवल पे तो राजनीति में होता रहता है। आप मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, अपनी नाकामी को आप मीडिया पे उसका ठीकरा नहीं खोल सकते। राहुल जी, यहाँ एंकरिंग हमारी कोई नाकामी नहीं है, जो आपको 20 पार्टियों ने छोड़ा उसका क्या? आप क्यों नहीं, एक दौर वो भी था जब, मीडिया एक दौर वो भी था जब लाइटें काट दी जाती थी। आप राहुल जी, आप राहुल नहीं, टारगेट करने दीजिए, कोई नहीं, राहुल जी कहीं नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकाला जाएगा ना दीप्ति जी। मैंने कहा ना, मीडिया ही सही, पत्रकार ही सही। पत्रकार से नेतागिरी में आ गई, कल को राहुल जी भी बैठे होंगे नेता बीजेपी। क्यों कांग्रेस में नहीं है क्या? कोई आश्चर्य नहीं होगा, कांग्रेस में नहीं है क्या? जर्नलिस्ट रह चुके हैं। नहीं, पत्रकार भी तो एक मिनट, ठीक है, मैं इसी पे एक चीज और कहना चाह रहा हूँ गरिमा जी। भाजपा नेशनल हेराल्ड क्या था? भाजपा के नेशनल हेराल्ड क्या है? दरवाजे बंद थोड़ी है भाजपा के। नेशनल हेराल्ड क्या है? रास्ता मैंने खुद चुना है। गरिमा दसोनी जी, नेशनल हेराल्ड क्या है? जरा इसको भी बता दीजिए ना, है क्या? उसके बारे में बताइए। 2000 जोड़ों की फर्जी शादी हो गई, उसके बारे में नहीं बताएंगे क्या? इनका जमीर मर गया, मेरा बलिया में 2000 फर्जी शादी हो गई आईने में, और बलिया के अंदर राहुल जी देखिए, मैं सियासत से जुड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं सियासत से जुड़ी बातें कर रहा हूँ, और गरिमा जी आप पर्सनल हो गई। हम ना लालची हैं, गरिमा जी आप पर्सनल हो गई। राहुल जी, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज देश किस प्रकार से बदल रहा है, कैसे आज पद्म विभूषण जो किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलते थे, कुछ इनके बड़े दोस्तों को, बड़े लोगों को मिलते थे, आज सामान्य व्यक्ति को पद्म भूषण मिलता है, पद्म अवार्ड मिलते हैं। आज चंद्रयान हमारा जाकर ऊपर शिव शक्ति ऊपर लैंडर लॉन्च फैजल अहमद जी, महिलाओं को, फैजल अहमद जी, आ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी आ रहे हैं। फैजल अहमद जी, ये चिढ़ किससे है? मोदी से है चिढ़ या बीजेपी से है? चिढ़ है किससे? मोदी जी तो हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं। एक मिनट गरिमा जी, बोलने तो दीजिए। आपका ही साथ दे रहे हैं फैजल साहब, गरिमा जी आप ही का साथ दे रहे हैं, आप ही का साथ दे रहे हैं। जो शाहबानो केस में बैकफुट पर चली गई उस टाइम की सरकार, जिनके लिए उन्हीं का साथ दे रहे हैं। फैजल साहब आप ही का साथ दे रहे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फैजल साहब आप ही का साथ दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश के बलिया में 3000 जोड़ों की फर्जी शादी हो गई। क्या सरकार चल रही है? देखिए, इतनी ईमानदार सरकार, और 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बना रही है। कुछ है फैजल जी, गिनाने को तो बहुत कुछ है, और 5 लाख का स्मार्ट योजना। ठीक है, RLD के प्रवक्ता रोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी, आज 250 करोड़। रोहित जी आवाज आ रही है आपको? जी जुड़ रही, आ रही है। रोहित जी, अंदर खाने ये खबर है कि डील हो गई RLD और बीजेपी ने, 4 सीट
बीजेपी देगी आरएलडी को? साहब, सूत्रों की खबरों के ऊपर मुझे लगता है कि बात करना बेमानी होगा। पूरी तरीके से सूत्रों की जो खबरें होती हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ अफवाह होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं आप उस सूत्र को पुख्ता कर दीजिए। नहीं, पुख्ता कैसे, किस बेस पे मैं कर दूं? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा क्या किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को एमएसपी देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी छोटे व्यापारियों के लिए राहत करेगी? हो सकता है जो आप बात कर रहे हो उसी बिंदु पर बात हुई हो जयंत चौधरी और बीजेपी के बड़े नेताओं से। नहीं, देखिए, सूत्रों के हवाले से बात करने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से इस खबर का खंडन करता है। इतनी बड़ी खबर आएगी, आपको क्या लगता है कि हम ऑफिशियल तौर पे आपको बताएंगे नहीं? हो सकता है मनाही हो जयंत चौधरी की तरफ से। अभी आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा, मैं बोलूंगा। चौधरी साहब का ट्वीट नहीं आएगा इतनी बड़ी खबर होगी तो? वो ट्वीट करेंगे कि अब मीडिया के सामने आएंगे, बातचीत करेंगे? बिल्कुल मीडिया के सामने आएंगे, बिल्कुल मीडिया के सामने आएंगे। और अगर कोई भी इतना बड़ा बदलाव होगा तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। वो कारण हमको नजर नहीं आता। मैं तो कहता हूं हमसे आपसे बातचीत के बाद आप खुद बात कीजिए जयंत चौधरी से। जैसे आप खंडन कर रहे हैं वैसे वो भी खंडन कर दें। निरंतर जयंत चौधरी जी के, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी जी के निरंतर संपर्क में हूँ मैं पूरी। हालांकि आपके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी तक मान लेते हैं कि नहीं है। गठबंधन के ही आपके साथी जुड़ चुके हैं कपीश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं कपीश जी। खबर आ गई है अंदर खाने, बीजेपी और आरएलडी में डील हो चुकी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कह देते हैं कि कब्जत वक्त वावेला है और काजी मियां दुबले हैं शहर के अंदेशे पे। भाई देखिए, दिल्ली के भाग्य से जी छिका नहीं फूटता है। और टीम इंडिया के अंदर आरएलडी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हम लोगों के बीच में सारे गठबंधन हो चुके हैं। हम इसको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कहा जाएगा अगर किसी भी सूत्र से आपको मिल रहा है। ये 100% कोरी बात है। तो मैं इसको रिकॉर्ड पे रख लूं, रोहित जी की बातें और आपकी बातें? बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज तो नहीं है। जैसे आपकी पार्टी गठबंधन करती रही, वैसे रोहित अग्रवाल जी की पार्टी हर बार मौसम देखकर, सियासी मौसम देखकर बदलते रहे साथी। नहीं, आपने देखा होगा कि इसी तरीके की बातें उस समय भी चली थी जब विधानसभा चुनाव था 2022 में। लेकिन जयंत चौधरी जी हम लोग के ही साथ चुनाव लड़े और हम लोगों का जो गठबंधन बना वो उस समय से लेकर के आज तक जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग के बीच में एक समानता है। हम दोनों ही लोग समाजवादी सोच के लोग हैं, हम दोनों ही लोग किसान परस्त लोग हैं, इसलिए हम लोग की विचारधारा इससे तो कुछ अलग होने का सवाल नहीं। वो सोच के आए, 22 में सोच के आया था कि सरकार बनेगी तो सरकार की हिस्सेदारी भी रहेगी, लेकिन वो भी तो उसी हार के साथ बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल तो नहीं लिया भाजपा में जाके। इनसे कम सीट पे राजभर साहब चले गए। लेकिन अगर जयंत चौधरी जी के मन में अगर कोई लालच किसी किस्म की होती तो उनके पास तो पर्याप्त विधायक थे और सुबसपा से ज्यादा विधायक थे। वो मंत्रिमंडल में जा भी सकते थे, उनको 2-2, 3-3 मंत्री पद भी मिल जाते। नहीं, वो इंतजार कर रहे होंगे, 24 के चुनाव का इंतजार कर रहे होंगे, तब अपना तुरुप का इक्का निकालूंगा। जयंत चौधरी जी आज भी राज्यसभा के सांसद हैं और अभी आने वाले 3 वर्षों तक रहेंगे। इसलिए हमें नहीं लगता है कि आपकी बातों में कुछ नहीं। तो राज्यसभा कौन सी बड़ी बात है? आने वाले दिनों में यूपी में भी राज्यसभा से सदस्य चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। वो यहाँ ना सही वहां सही, लेकिन जो वर्तमान धरातल है आप उस पर बात कर सकते हैं। भैया नहीं, हम देखिए तो कयासबाजी की जा सकती है। नहीं, कयासबाजी नहीं। जब अंदर खाने खबर आती है तो कहीं ना कहीं आग लगी है, धुआं उठा है, उसी की बात की जा रही है। देखिए, हमें तो खबर इस बात की भी है कि राहुल भाई समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो हमारे नहीं, अखिलेश यादव का फोन नहीं आया मेरे पास। आपका फोन गया था इसलिए उनका नहीं आया होगा, लेकिन बात तो यही एक ही है, आप फोन करें या वो फोन करें। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, वो नेता है, वो फोन करेंगे। रोहित जी आवाज आ रही है? रोहित जी लगता है चले गए। कपीश जी, आप लोग तो 7 सीट दे रहे हैं, वो पता चल रहा है कि 4 सीट पर ही मान बैठे।
पता चलने वाले में हकीकत नहीं होती है, हकीकत वो होती है जो चीजें सामने होती है। जब आपकी कोई उद्घोषणा सामने आ जाएगी, दोनों लोग बैठ के प्रतिवार्ता कर रहे तो फिर आप मान लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि ये चीजें या अखिलेश यादव क्लियर कर दें या जयंत चौधरी क्लियर कर दे, सोशल मीडिया पर लिख दे कि नहीं ये गलत खबर है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना दल और निषाद पार्टी दोनों छोड़ने जा रहे हैं। ये भी विश्वसनीय सूचनाओं से समाचार है, इसको आप चलाइए हेडलाइन। ठीक है, आपको मुबारक। लेकिन जब हमारे पास हमारे सूत्र उसे पुख्ता करेंगे तो हम चलाएंगे। ठीक है, आप पुख्ता करा लें, हमने कोई ऐसी बातें नहीं कही है। ये तो संजय निषाद जी ने खुल करके चंपा देवी पार्क में कही। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी, कपीश जी, अगर कल को चले गए तो वो पार्टी छोड़ देंगे। कल को चले गए तो फिर सवाल INDIA को लेकर होगा, सवाल इसे लेकर होगा कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन वाला फॉर्मूला सही नहीं बैठ पा रहा है, या खुद अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि अब इस बार 80 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी अकेले लड़े। इस सब कयासबाजी है और हवा में तीर चलाने की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को नहीं। तो समाजवादी पार्टी बिना सिर पैर के किसी खबर को वजन नहीं देती। ठीक है कपीश जी, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हालांकि इसे अभी नकारा जा रहा है RLD की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को एक बार फिर बताते हैं। चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि 4 सीट बीजेपी ने RLD को दी है, डील हो चुकी है। तो बड़ी खबर, बीजेपी और RLD में डील, बीजेपी ने RLD को 4 सीट दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से 4 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये 4 अहम सीट बताई जा रही है जिस पर बातचीत हो चुकी है। और वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है RLD के प्रवक्ता की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं तो ये क्लियर करना चाहिए RLD की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से। बताया जा रहा है कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा 4 सीट पर RLD बीजेपी के बीच बातचीत हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने यह बातें कही थी कि 7 सीट RLD को दे रहे हैं वो, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर INDIA की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं आया। लेकिन आज जिस तरीके से यह बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, RLD की पैठ पश्चिमी यूपी में जिसे जाटलैंड भी कहते हैं, और किसानों में अच्छी लोकप्रियता जयंत की है। लेकिन कहा जाए 14 और 19 का चुनाव लोकसभा में कुछ बेहतर नहीं, लेकिन विधानसभा में कुछ बेहतर करने की कोशिश, वो भी 22 में जब समाजवादी पार्टी के साथ RLD एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं, तब जाकर कुछ बेहतर हो पाता है। हालांकि इससे पहले भी RLD कई बार रह रहकर चुनाव से पहले अपने फैसले बदलती रहती है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो डील हुई है उसके मुताबिक 4 सीट RLD को बीजेपी दे रही है। इसमें कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा, ये 4 सीट बताई जा रही है। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की। हालांकि दोनों पार्टियों यानी कि RLD, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को नकारा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में लोकसभा से पहले बड़ा झटका कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को, INDIA को। जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील पक्की हो चुकी है। जयंत चौधरी को 4 सीट बीजेपी दे रही है। कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा, ये 4 सीट बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये बड़ी खबर, जिस तरीके से 4 सीट पर सहमति बनी है, डील पक्की मानी जा रही है बीजेपी और RLD के बीच। कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा सीट
अशोक पांडे हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी, खबर है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच डील हो चुकी है। आपकी पार्टी 4 सीट दे रही है, कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा। देखिए, आपको बता दें कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, अजीत सिंह जी हम लोगों के गठबंधन में रहे हैं और निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि राजनीति में कोई दोस्त अस्थायी दुश्मन नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो निश्चित तौर पे हमारे साथ रहेंगे। हमारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं हमारे साथ अस्थायी हैं, लगभग सभी प्रसन्न हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ। नहीं, देखिए, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतिहास में खास तौर से लोकदल का जो स्वाभाविक जो गठजोड़ हो सकता है वो भाजपा के साथ ही हो सकता है। और आप ये भी देखिएगा कि जब भी वो भाजपा के साथ वो रहे हैं तब उनको भी लाभ हुआ है, भाजपा को भी लाभ हुआ है, लेकिन उनको लाभ हुआ है। कुल मिलाकर के गठबंधन सफल रहा है। अब वो पता नहीं, कुछ तो कभी कभी कोई दुविधा हो जाती होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो आ रहे हैं तो अच्छा है, स्वागत है। और निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषकर और इसका प्रभाव होगा। और जो जीत है एनडीए की, गठबंधन की, वो और भी सुनिश्चित हो जाएगी, और भी बड़ी जीत हो जाएगी। यानी पहले ही टारगेट करके चल रहे हैं कि 80 सीटें हम जीतेंगे, उसमें हमको और अधिक बड़े मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे। राजेंद्र जी, INDIA में 2 आई आप लोग ले गए, बस एनडीए बचा है। नहीं, देखिए, INDIA तो कुछ था ही नहीं। वो जो है उसका ना कोई वैचारिक साम्य था उसके अंदर, ना उसकी कोई विजन था, ना उनकी कोई साख थी। अब वो ऐसे भी जोड़ दिया था। और अब होता क्या है कि केवल आप मोदी जी के विरोध के नाम पर आप राजनीति करो, उसमें यश प्राप्त नहीं होता। आपका अपना कुछ एजेंडा रहा हो, आपको अवसर मिले हैं शासन करने के, प्रदेश में भी, केंद्र में भी, आपने परफॉर्म किया नहीं तब तो आपके पास ना साख थी, आपके पास ना कोई विजन था, ना आपका कोई कार्यक्रम था। मोदी जी का विरोध करने के नाम पर आप इकट्ठा हो गए तो कोई बिखर नहीं था। और महत्वाकांक्षी जो नेता हैं तो के अपने अपने एजेंडे हैं, दूसरे पार्टी का प्रयोग करके वो अपना हित साधना चाहते थे। तो बस इसीलिए झगड़ा होना ही स्वाभाविक तौर पर हो गया है। तो मजबूत होगी, मतलब एनडीए का कुनबा मजबूत होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर सीटें निकलेंगी आप लोगों की। स्वाभाविक रूप से ठीक है जी। धन्यवाद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन बताया जा रहा है। अंदर खाने ये खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है। कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा सीट पर सहमति बनी है। अशोक पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं और भी बीजेपी के नेता प्रवक्ता जुड़े हैं, विपक्ष के नेता प्रवक्ता जुड़े हैं जाहिर तौर पर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी और आरएलडी में डील पक्की हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को 4 सीट दी है। हालांकि बस जयंत चौधरी की तरफ से इस खबर पर मोहर लगना बाकी, लेकिन अंदर खाने ये बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। और खास कर कहे अखिलेश यादव को यह बड़ा झटका लगा है। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी की पार्टी यानी कि आरएलडी उनके साथ है, गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं और 7 सीट दे रहे हैं। क्या यही सीट, जो 7 सीट दी जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसे लेकर कोई मनभेद जयंत चौधरी अखिलेश के बीच, या जिस तरीके से आरएलडी ने यह समझा कि जीत पक्की नहीं, 24 के चुनाव में इससे अच्छा कि हम एनडीए के साथ हो ले। हालांकि इससे पहले भी एनडीए में आरएलडी रह चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बड़ा परिवर्तन हुआ है चुनाव से पहले, ऐसे में बड़ा झटका अखिलेश और INDIA को लेकर कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा सीट पर सहमति बनी है। तो चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को बड़ा झटका, बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी और आरएलडी में यह डील हो चुकी है, 4 सीट पर सहमति बनी है।
बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है और इसमें 4 की 4 सीट जो कि पश्चिमी यूपी की, जिसमें कैराना बागपत अहम है, अमरोहा, और चौथी सीट मथुरा जो कि बीजेपी की झोली में है, जिसे आरएलडी को देने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है। कैराना, बागपत, अमरोहा और मथुरा सीट पर सहमति बनी है। बीजेपी और आरएलडी में डील हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र सर, किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि अंदर खाने ये खबर है, अभी पुख्ता नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं, बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट दी है, कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा। देखिए, एक ऐसा अलायंस है जो विधानसभा चुनाव के वक्त भी कोशिश की गई थी, पूरी उसके साथ हुई थी, लेकिन एंड टाइम पे जयंत चौधरी ने पाला बदला था। लेकिन इस बार उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में 4 सीटों का जो चयन अभी माना जा रहा है, उनमें से बागपत, कैराना और ये जो आपके मथुरा, ये सारी सीटें अभी बीजेपी के पास अपनी जीती हुई सीटें हैं। तो लिहाजा इसमें बहुत चेंज नहीं। लेकिन अमरोहा एक ऐसी सीट है कि जहां जाट वोट मिलने से ये एनडीए आसानी से जीत जाएगा। तो इस चारों सीटों को अगर हम देखते हैं तो ये सीटें उस तरफ इशारा करती हैं कि ये बीजेपी की जीत को आसान करेगी, ये गठबंधन की सीटों को आसान करते हुए दिखेंगी। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन जो इस इलाके में है, ये ज्यादा विनिंग कॉम्बिनेशन का गठबंधन है और इस गठबंधन को आरएलडी भी चाहती होगी और बीजेपी के लिए ये आसान है, क्योंकि बीजेपी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो चाहती थी कि किसी भी तरह जयंत चौधरी उनके खेमे में रहे, जिनका फायदा वो अलग अलग राज्यों में ले सकते। जी धीरेन्द्र सर, एक सवाल आपसे ये भी, देखिए पूरे देश की सियासत को आप बेहद करीब से देखते हैं, लगातार चुनाव में आप फील्ड में भी रहे, लेकिन आप जहां से आते हैं, देखिए इसे जाटलैंड भी कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, आपका आकलन क्या कहता है पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर, इस डील को लेकर, इस मतलब एनडीए में शामिल होने को लेकर आरएलडी को? तो एक मैं कहूं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, एक बड़ा बूस्टअप तो है इन दोनों के लिए, क्योंकि आप इस पूरे इलाके को अगर गौर करते हैं तो जाट वोट के परसेंटेज है और उससे भी ज्यादा परसेप्शन वाइज वो काफी एग्रेसिव वोटर है। वो इस तरह का वोटर है जो एग्रेसिवली न केवल वोट डालता है बल्कि अपने समर्थक दलों का प्रचार भी करता है, उनके साथ खड़ा भी होता है। ऐसे में बीजेपी को एक बड़ी ताकत मिलेगी। दूसरा, किसान आंदोलन के नाम पर जो भी एक खेमा था, उसमें ज्यादातर यही माना जाता है कि जो जाट वोटर्स थे वही ज्यादातर थे। लिहाजा एक बड़ी जो जाट जो किसान आंदोलन का है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि हाल फिलहाल में किसान आंदोलन के नाम से दोबारा जो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के खिलाफ, जो मोमेंटम बनाने की कोशिश थी, उसकी हवा निकल जाएगी। दूसरा, चौधरी जयंत के लिए भी एक काफी बड़ा बूस्टअप होगा, क्योंकि उनके पास 0 सीट की लोकसभा थी, वो मुश्किल से राज्यसभा पहुंच पाए थे। लिहाजा उनके पास 2009 और 2014 और 2019 इन 2 पिछले लोकसभा चुनाव में वो 0 सीट थे। उनके पिता भी हारे, चौधरी अजीत सिंह, वो खुद भी हारे दोनों बार। लिहाजा ऐसे में ये उनके लिए पॉलिटिकल जीवन दायनी है। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर जरूर 8 सीटें हासिल की थी विधानसभा की, फिर बाद में पतौली, लेकिन लोकसभा उनके लिए इस बार भी दूर की कोड़ी साबित होती अगर वो उस गठबंधन में लड़ते हैं जो यूपीए गठबंधन या जो इंडी गठबंधन बना है, उसमें उनके लिए बहुत कोई उपयोगिता उनकी जीत के लिए नहीं थी। लिहाजा इस खेल के माहिर माने जाते हैं ये चौधरी परिवार। पहले चरण सिंह इसी तरह से कई पार्टियां बदलते रहे, उसी तरह से फिर बाद में अजीत सिंह ने भी इसी तरह से फायदा लिया। और आरएलडी अगर सबसे बड़ी ताकत के तौर पर कभी बनी तो उनको 5 सीटें तभी मिली थी जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। विधानसभा में भी जब उनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा था, वो भी 14 विधायक के करीब था, वो भी तब था जब उनकी बीजेपी के साथ गठबंधन था। तो लिहाजा ये एक नेचुरल अलायंस है। वहाँ जो चौधरी वोटर्स हैं, जाट वोटर्स हैं, जो हमेशा परिवार के साथ इकट्ठा रहते हैं, मुझे लगता है कि उनकी ताकत से बीजेपी
बहुत इजी न केवल जीतेगी बल्कि अपनी जीत का अंतर बड़ा कर लेगी। धीरेन्द्र सर, यही समझना चाहते थे और दर्शकों को समझाना चाहते थे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुणागणित है क्या जमीनी स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतर तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए।